क़याम के लिए फरीकैन में मुआहदा, सीज फायर का फैसला, फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। जिरगे में फरीकैन के 45 अफराद के मुआहदे पर दस्तखत। कोहाट में 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड अमन जिरगा खत्म, फरीकैन मोर्चे खत्म और असलहा जमा कराएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान के मुताबिक फरीकैन में मामला तय और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं। मुआहदे का ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। पाराचनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। कुरम में अमन की राह हमवार, मुआहदा खुश आइन करार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुआहदे मसले के हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। अमायदीन, फरीकैन, जिरगा मेंबरान, काबीना अरकान और हुक्काम का मशकूर हूँ। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत से जल्द मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर खत्म करने और असलहा हवालगी पर फरीकैन मुत्तफिक हैं। कुरम का रास्ता खोला गया तो धरने खत्म कर देंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐलान। पाराचनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी करार। कहा, हमारे धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, KP हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर जवाब दे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की कराची में मुजाहिदीन को जगह देने की पेशकश। कहा, किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर ले, हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने नहीं देंगे। कोई इलाके को मैदान जंग बनाएगा तो कार्रवाई होगी। पाराचनार वाक़े पर अफसोस है, मुतासरीन के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम अहम सड़कें बंद कर दी जाएं। कुरम तनाज़े पर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमातों के धरने जारी। नुमाइश चौरंगी, अंचोली, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर धरने। गुलबाई पराचा चौक, औरंगी टाउन, बनारस चौक, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब धरना। टावर, फ्रेस्को चौक, लजबेला चौक, नागन चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरने जारी। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। एहतजाज करें, पुलिस की इज्जत करें, कानून हाथ में ना ले। नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार 19 मुल्जिमान को अदालत की नसीहत। रिमार्क्स दिए कि रियासत के खिलाफ बलवे की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने की हिदायत। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम मैक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई है। एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। माशी इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें टेक ऑफ करना है। 9 माह में इक्तिसादी कारकर्दगी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। ई गवर्नेंस पर तमाम वजारतें इकदाम कर रही हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम लाना है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास कल दिन 11:30 बजे के बजाय सपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक वक्त में तब्दीली अराकीन की दरखास्त पर की गई। जराये के मुताबिक PTI की जानिब से हुकूमत के सामने 2 मुतालबात पेश किए जाएंगे। बानी PTI समेत तमाम कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा सामने रखा जाएगा।
तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दे रहे। हमारे दोनों मुतालबात वाज़ेह हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने मुतालबात सामने लेकर आए, हम अपने मुतालबात सामने लेकर आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी की मंजूरी। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा की रजिस्ट्रेशन। जिंदगी बचाने वाले मेडिकल आलात की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील नौ की भी मंजूरी। वजीर आजम ने कल SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। ज़राए के मुताबिक SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अहम फैसले भी मुतवक्किल। पंजाब में तहरीक इंसाफ के दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर के 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी गईं। स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी का रिकॉर्ड ही ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का सबूत दिया जा सका और न ही रिकॉर्ड रजिस्टर में कोई इंदराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रिकॉर्ड गुम करने की तहकीकात की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तबादला जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत हुआ। दोनों ममालिक 1 जनवरी को जौहरी तनसीबात के बारे में एक दूसरे को मतला करते हैं। दोनों ममालिक 1 जनवरी 1992 से फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई का पारा 4.1% पर आ गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की सतह 7.22% रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में बरामदात में 10.52% का इजाफा। जुलाई से दिसंबर बरामदात का हजम 16 अरब 56 करोड़ डॉलर से जायद रहा। नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में नई तेजी, नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ट्रेडिंग के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 की हद उबूर कर गया। पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने 77 से जायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से आगे है। पंजाब में तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गईं। FIA तर्जुमान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हैं। FIA के मुताबिक DNA के जरिए लाशों की शनाख्त अमल में लाई जाएगी।
इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, FIA की कामयाब कार्रवाइयां। गुजरावाला में रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मजीद 6 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। मौसम की खराबी के बायस मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट में फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 5 तैयारों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया, 2 परवाजें मंसूख। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखा गया। पंजाब भर में कल से 6 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी, बलूचिस्तान और सिंध में भी ठंड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार।